कि ईद की तातीलात में भी डकैती की वारदातों पर काबू न पाया जा सका। थाना फैसल टाउन की हदूद से 4 मुसल्लह डाकू जनरल स्टोर्स में वारदात करके फरार हुए। मुलजिमान लाखों मालियत के मोबाइल फ़ोन और नकदी लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। ईद की तातीलात में भी डकैती की वारदातों पर काबू न पाया जा सका। इसी हवाले से अपडेट लेंगे जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिएगा। दुकान से लाखों रुपए मालिक और नकदी जो है वो ले उड़े हैं। इस हवाले से डकैती की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी जो मंजर यहाँ पर आई है और फुटेज जो देखा जा सकता है कि डाकू जो नकदी और मुख्तलिफ कंपनियों के पहले कार जो है वो लेकर जाते हुए उन्हें देखा जा सकता है। इस हवाले से दुकानदार की जानिब से थाना जो है वो थाना फैसल टाउन में इंदराज मुकदमा की जो है वो दायर कर दी गई है। इस फतवा जो है वो दर्ज नहीं हो सका, जबकि दुकानदार का कहना है कि पुलिस जो एहलकार जो है वो वहाँ पर 2 घंटे बाद पहुंचे और दुकान मालकान पर जो है वो वाकई की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको डिलीट करने पर दबाव डाल रहे हैं। जी ठीक है जैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीडीएमए ने 15 अप्रैल तक बारिशों का स्पेल जारी रहने की पेशगोई कर दी है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सामिया सईद हमारे साथ हैं, उनसे मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे। सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। केपीके में भी बाज़ मकामात पर कहीं बारिश तो कहीं जो है वो याला बारी देखी जा रही है। पीडीएमए की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिशों का जो स्पेल है ये 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश होगी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आसमानी बिजली गिरने से 5 अमवात जो हैं वो भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। रहीम यार खान, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ में आसमानी बिजली गिरी है। तो पीडीएमए की जानिब से जो है वो शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत भी जारी कर दी है और ये कहा जा रहा है कि अवामन्नास एहतियात करें, बारिशों और बिजली की गरज चमक के दौरान महफूज मकामात पर रहें। नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासियाब का जो अमल है उसको यकीनी बनाए। निकासियाब के लिए तमाम तर वसाइल और मशीनरी जो है वो इस्तेमाल में लाई जाए। हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाए, शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करे। डीजी पीडीएमए की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो महकमे अलर्ट रहे। सबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम इजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा जाए। 1122 समेत दीगर रेस्क्यू इदारे जो है वो मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। और ये देखा जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों समेत जो केपीके के जो बाज़ मकामात हैं वहाँ पर भी वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। शहरी जो है वो बारिश को तो एंजॉय करें, मौसम भी इससे खुशगवार हो गया है, मगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें। जी ठीक है सामिया सईद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। NA 119 और PP 149 के ज़िमनी इंतखाब से कबल उम्मीदवारों की कानून शिकनी। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर्स इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर गैर कानूनी तौर पर जहाजी साइज़ के इश्तिहारात पे चस्पा कर दिए गए हैं। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर में ज़िमनी इंतखाब का मार्का सजने को तैयार है। 21 अप्रैल को इतवार के रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ जो इंतखाबी हलके हैं उनमें ज़िमनी इंतखाब के लिए जो मैदान है वो सजेगा। इसी तनाजुर में इंतखाबी जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से इंतखाबी मुहिम तो चलाई जा रही है, लेकिन इसमें मुबैना तौर पर कानून शिकनी और इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक हैं उनको भी पामाल किया जा रहा है। NA 119 और PP 145 में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाब है उस पर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई है उसमें मुबैना तौर पर जो कानून ये इदारे हैं उनसे इजाज़त नहीं ली गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ GT रोड पर और यहाँ पर फुटेज में भी ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को देखा जा सकता है कि किस तरह इंतखाबी उम्मीदवारान और उनके हामियों की तरफ से जो बड़े बड़े फ्लेक्सिस हैं, जो बैनर्स हैं और जो इश्तिहारात हैं वो ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर लगा दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से इस अमर से मना किया गया है कि जो ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स हैं इसके ऊपर बगैर इजाज़त किसी भी तरह की कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं की जाएगी, जबकि इन ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को
आउटसोर्स करने के लिए इस वक्त मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनसे प्री क्वालिफ़िकेशन भी तलब की गई है, लेकिन इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके हामियों की तरफ से ना ही पंजाब हुकूमत से कोई इजाज़त ली गई और ना ही मास ट्रांजिट अथॉरिटी से कोई इजाज़त ली गई। और इस ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को मुबैना तौर पर इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन हैं उसके भी मनाजर देखे जाएँ तो वहाँ पर भी जो फ्लैक्सीज़ हैं, जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं और इन स्टेशंस पर भी एडवर्टीज़मेंट की किसी तरह की कोई मंजूरी मौजूद नहीं है। इस तरह ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर गैर कानूनी इश्तिहारी मुहिम चलाने से जहां जो सरकारी ख़जाना है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं पर ये गैर कानूनी इश्तिहारी मुहिम शहर के हुस्न को भी मांग कर रही है। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की 45वीं बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए पीपी वस्ती पंजाब का काफ़िला लाहौर से रवाना हो गया है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से निकलने वाले काफ़िले की क़यादत सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद अहवाल जानेंगे। यासीन, अपडेट कीजिए, काफ़िला रवाना हो गया है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की 45वीं बरसी तकरीब में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब का काफ़िला लाहौर से रवाना हो गया है। सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से गाड़ियों का काफ़िला लेकर गढ़ी खुदाबख्श के लिए रवाना हुए हैं। जैनों की जो तमाम गाड़ियों में पीपल्स पार्टी के परचमों से सजाया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में ईद की तातीलात के बाद कारोबारी सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर बहाल। रिटेल मार्केट्स और बाज़ार खुल गए मगर होलसेल मार्केट्स आज भी बंद रहीं। अब्दुल कादिर से अहवाल जानेंगे जो इस वक्त हॉल रोड पर मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मार्केटों और कारोबारी मराकज़ के हवाले से बात की जाए तो जो रिटेल मार्केट्स हैं वहाँ पर तो जुज़वी तौर पे कारोबार जो है वो देखने को मिल रहा है। 12 बजे के बाद जो है मार्केटें में कुछ दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हुई, लेकिन अब भी जो है कुछ दुकानें बंद हैं और जो होलसेल मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। होलसेल मार्केटों में क्योंकि शहर लाहौर से बाहर से आने वाले जो ताजिर हैं वो यहाँ पे अपनी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और यही वजह है कि होलसेल मार्केट जिसमें शालम मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट, इसी तरह ब्रांडत रोड, मैक्लोर रोड और सर्कुलर रोड की मार्केटें बंद हैं। हाल रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कि रिटेल मार्केट भी है और होलसेल की मार्केट भी है। यहाँ पे जुज़वी तौर पर जो है वो कारोबार हो रहा है। हमारे साथ एक ताजर मौजूद हैं, अवैस मलिक, इन्हीं से बात करते हैं। अवैस साहब, ये बताएगा कि कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं, कारोबार है भी है और मुकम्मल कारोबार कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकम्मल कारोबार तो अमूमन मंडे से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ये तो लॉन्ग हॉलीडेज़ है। ये जो हमारे लाहौर के लोगों को तो चाहिए कि छुट्टी का मौका कि वो शहर से बाहर चले जाएं और अपनी लंबी छुट्टियां जो है वो एंजॉय करके आएँ। तो ये मंडे तक जो हैं वो ऑफिशियली हॉलीडेज़ अनाउंस हुई हैं, लेकिन अभी जो लाहौर के अंदर रहने वाले मुकामी लोग हैं वो तो छुट्टियाँ गुजार के उन्होंने एक दिन भी ज़ाया किए बगैर जो है वो अपने कारोबार पे आ गए हैं। और जो दूसरे शहरों से लोग आए हैं उनको आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी छुट्टियां जो है अपने घर में देर तक छुट्टियां गुजार के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके फिर मार्केटों में जो है वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो मुकामी तौर पर ताजर जो लाहौर के हैं वो तो आ चुके हैं और अपनी दुकानों पे बैठे हैं और कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर जो कारोबार है वो मंडे से शुरू होगा क्योंकि लॉन्ग हॉलीडे है जिसमें हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है। तो आज हफ्ता है और कल इतवार को वैसे ही मार्केट बंद होती है। तो यही वजह है कि अब लाहौर में जो कारोबार है वो जुज़वी तौर पर दिखाई दे रहा है। मार्केटों में कारोबार हो रहा है लेकिन गहमा गहमी उस तरह नहीं है। दुकानें बंद भी हैं, दुकानें खुली हुई हैं, रिटेल का कारोबार हो रहा है लेकिन होलसेल मार्केटें अब भी बंद हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबर है कि ईद की लंबी छुट्टियों में शहरियों को तफरीह का मौका मिल गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में लोगों का रश बरकरार, बच्चे बड़े सभी पार्की झील में कश्ती रानी से खूब महजूज हुए। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। ईद तो खत्म हो गई मगर शहरियों की तफरी जारी है। ईद के दिनों में लोगों ने खूब सैर सपाटे किए और हल्ला गुल्ला किया। ग्रेटर इकबाल पार्क में फैमिलीज पिकनिक मनाने पहुंच गईं। कश्ती रानी लोगों की तवज्जो की मरकज बन गई।
ग्रेटर इकबाल पार्क में आए सयाहों ने कश्ती रानी का खूब लुत्फ उठाया। कश्ती रानी और ठंडी ठंडी हवा ने सैर सपाटे का मजा दोबाला कर दिया। शहरियों ने कहा कि कश्ती रानी को बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी अच्छा है, खुशगवार मौसम है और इंजॉय कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान देख लिया है, अभी जाएंगे बादशाही मस्जिद की तरफ और वहाँ पर इंजॉय करेंगे हम। बच्चे काफ़ी देर से जिद कर रहे थे तो इनको कहा हुआ था कि चलो ईद की छुट्टियों में चलेंगे, कभी कह रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे, लेकिन अब मौसम अच्छा है तो हमने कहा चलो प्लान कर लिया। फिर अभी तक मीनार पाकिस्तान देखा है और कुछ पिक्स लिए हैं फूलों के साथ, अब इधर आए हैं। मीनार पाकिस्तान के साए में बनी झील सयाहों को बड़ी तफरीह फराहम कर रही है। मंचलों के लिए अच्छी खबर आ गई है। जलो पार्क में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया है। नौजवानों ने ईद पर स्टंट और रेसें लगाने का मौका हाथ से जाने न दिया। सड़कों पर स्टंट करने वाले बाइकर्स के लिए ईद का तोहफा। जलो पार्क लाहौर में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। अपनी नौयत के मुनफरिद ट्रैक पर नौजवानों ने हिफाजती किट और हेलमेट पहनकर महफूज माहौल में स्टंट करने का शौक पूरा किया। डर्ट ट्रैक 1.5 किलोमीटर तवील है। मंचलों का कहना है कि एक अच्छा और महफूज माहौल फ्राहम किया गया है। सड़कों पर स्टंट करना खैर महफूज है, यहाँ आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी सर, ये यहाँ जो है ना फुल एनवायरनमेंट है, बल्कि रोडों से बेहतर है। जो रोड पे आपने स्टंट कर रहे हैं वो यहाँ आके करें, आपको बेहतर, आपको सेफ्टी गार्ड पहनाए हुए हैं, बाकायदा हेलमेट दिया हुआ है और आपके लिए फर्स्ट एड भी है। डर्ट ट्रैक की इंतजामी की जानिब से स्टंट के दौरान गिरने वाले नौजवानों के लिए फर्स्ट एड और सेफ्टी किट्स का खुसूसी इंतजाम किया गया है।